Hello everyone, welcome to the world of podcast. This is Nitin, founder of Easy Learning India. Welcome to our podcast channel EasyCast. What is Easy Learning India? Easy Learning India क्या है? It is an edtech startup और सिंपल शब्दों में बोला जाए तो एक एजुकेशनल कंपनी है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस टाइप की एजुकेशन नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। सो मैं आपको अब बताना चाहता हूँ easylearningindia.com is a website for preparation of professional courses entrance exam आफ्टर क्लास 12। इजी लर्निंग इंडिया कक्षा 12वीं के बाद होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाती है और हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस की तैयारी कराई जाती है। ज्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज 12 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। अब मैं आपको 12 कैटेगरी बताऊंगा। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, सेकेंड इज कॉमर्स, थर्ड इज कंप्यूटर एप्लीकेशन, फोर्थ इज डिजाइन, फिफ्थ इज फाइन आर्ट्स, सिक्स्थ इज होटल मैनेजमेंट, सेवेंथ इज लॉ, 8th is management, 9th is mass communication, 10th is social science, 11th is teaching, last but not the least vocational courses. I am going to tell you about different graduation degrees and their entrance exams. अब हम हर कैटेगरी की डिग्री और उनके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी एग्रीकल्चर। BSc इन एग्रीकल्चर की डिग्री मिलती है एंड मेजर एंट्रेंस एग्जाम है ICAR AIEEA। सेकेंड कैटेगरी कॉमर्स। BCom ऑनर्स एंड BCom पास की डिग्री मिलती है। मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं IPU CET, जामिया, NPAT, नारसी मोहनजी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। थर्ड कैटेगरी है कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA की डिग्री मिलती है। BCA स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी एटसेट्रा। फोर्थ कैटेगरी है डिज़ाइन। डिज़ाइन इज़ अ वेरी क्रिएटिव फील्ड। इसमें जो डिग्री मिलती है वो दो टाइप की है। फर्स्ट इज B डिज़ाइन, बैचलर इन डिज़ाइन, एंड सेकेंड डिग्री इज बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड मेजर एंट्रेंस एग्जाम आर NIFT, FTDI, NPAT डिज़ाइन, NID, UCEED, पर्ल एकेडमी एटसेट्रा। फिफ्थ कैटेगरी है फाइन आर्ट्स। जैसे डिज़ाइन एक क्रिएटिव फील्ड है वैसे ही फाइन आर्ट्स भी एक बहुत क्रिएटिव फील्ड है। इसमें दो टाइप की डिग्री मिलती हैं। फर्स्ट इज BFA, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, एंड सेकेंड इज BVA, बैचलर इन विजुअल आर्ट्स। मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स आर BHU फाइन आर्ट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स एटसेट्रा। सिक्स्थ कैटेगरी इज होटल मैनेजमेंट। BHM डिग्री मिलती है। इसकी फुल फॉर्म है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं NCHMCT। ये एंट्रेंस एग्जाम जितने भी इंडिया में IHMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, उनके लिए होता है। देन देयर इज IHM औरंगाबाद। IHM औरंगाबाद एक लौता ऐसा IHM है जिसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। जामिया, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम बोर्ड, MHCET, भारतीय विद्यापीठ एटसेट्रा। सेवेंथ कैटेगरी एक बहुत एवरग्रीन फील्ड है विच इज लॉ। लॉ के लिए आपको जो डिग्री मिलती है वो तीन टाइप की है। फर्स्ट है BA LLB, सेकेंड है BCom LLB एंड थर्ड है BBA LLB। लॉ के लिए मेजर एग्जाम्स हैं CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ILET, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, IPU, SLAT, सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट एटसेट्रा। एट्थ कैटेगरी है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी एक बहुत पॉपुलर कोर्स है। मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर चार टाइप के डिग्री मिलती है। फर्स्ट है BBA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड है BMS, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, थर्ड है BBS, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज, एंड फोर्थ है BBM, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। देखिए ये चारों चीज सेम है लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। अब हम इनके एंट्रेंस एग्जाम्स देखेंगे। फर्स्ट इज DUJET, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का होता है। सेकेंड इज IPMT, जो IPMT होता है ये दो IIM के लिए होता है। फर्स्ट IIM इज IIM रोहतक एंड सेकेंड इज IIM इंदौर। थर्ड इज NPAT नारसी मोहनजी के लिए, फोर्थ इज IPU, फिफ्थ इज सिम्बायोसिस एटसेट्रा। नाइन्थ कैटेगरी मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के लिए जो एग्जाम्स होते हैं इसमें जो डिग्री मिलती है उसका नाम है
BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Major entrance exams are Symbiosis, Jamia, Xavier, IPU, etc. 10th category Social Science. BA in Social Science डिग्री मिलती है and major entrance exams are Jamia, TISBAT, Tata Institute of Social Science, Bachelor Admission Test. Then IIT मद्रास का एग्ज़ाम भी होता है जिसको बोलते हैं IIT HSEE, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट DU का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. 11th कैटेगरी इज़ टीचिंग. टीचिंग के अंदर 12th के बाद JBT की जाती है, BLED की जाती है, डाइट के कोर्स किए जाते हैं. सो इसमें BLED जो होता है उसमें ही डिग्री मिलती है आपको. BLED स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स आर DU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया. लास्ट कैटेगरी इज वोकेशनल कोर्सेज. वोकेशनल कोर्सेज के लिए आपको जो डिग्री मिलती है उसको बोलते हैं BVOC, बैचलर इन वोकेशनल एंड मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स आर जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी. सो ये 12 कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं. इनमें कौन सी डिग्री मिलती है वो बताई है एंड कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो मैंने आपको बताया है. इजी लर्निंग इंडिया पर आपको हर टाइप का स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ब्लॉग्स, ई-बुक्स, बुक्स, वीडियोस एंड हर टाइप का स्टडी मटेरियल मिलेगा हमारी वेबसाइट पे. इन कोर्सेज से रिलेटेड, इन एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड. क्लास 12th के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के दिमाग में एक सवाल हमेशा चलता रहता है कि कक्षा 12वीं के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 12th. आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हूँ. इंडिया में क्लास 12th के बाद 6 कैटेगरीज में करियर डिवाइडेड हैं. मैं आप लोगों को वो 6 कैटेगरीज बताऊंगा. फर्स्ट कैटेगरी इज साइंस, सेकेंड कैटेगरी इज आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज, थर्ड कैटेगरी इज कॉमर्स, फोर्थ कैटेगरी इज जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, फिफ्थ कैटेगरी इज गवर्नमेंट सर्विस और गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर क्लास 12th. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ कैटेगरी इज प्रोफेशनल कोर्सेज. अब हम एक एक कैटेगरी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं. फर्स्ट, साइंस. साइंस में PCM और PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दोनों के लिए डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चों के लिए. इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, BSc ऑनर्स. PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. मेडिकल में भी 2 फील्ड होती है, MBBS एंड BDS. पैरामेडिक्स, जो नर्सेज होती हैं उन्हें हम पैरामेडिक्स बोलते हैं. फार्मेसी, जो मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी होती है उसको हम फार्मेसी बोलते हैं. वेटनरी साइंस, एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं उस पढ़ाई को हम बोलते हैं वेटनरी साइंस. मेडिकल लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट. सेकंड है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज. आर्ट्स के अंदर होता है BFA, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, सोशल साइंस, BA LLB, BA सोशल साइंस ऑनर्स, BA हिस्ट्री ऑनर्स, BA ज्योग्राफी ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, BA हिंदी ऑनर्स, BA इंग्लिश ऑनर्स एक्सेट्रा. थर्ड कैटेगरी है कॉमर्स. जिन बच्चों को फाइनेंस की फील्ड में जाना है वो बच्चे ज्यादातर ऑप्ट करते हैं कॉमर्स क्लास 12th में. सो कॉमर्स में क्लास 12th के बाद जो करियर ऑप्शंस हैं वो हैं, फर्स्ट इज अक्लूरी साइंस, सेकंड इज CA चार्टेड अकाउंटेंट, थर्ड इज कंपनी सेक्रेटरीट CS, फोर्थ इज CMA चार्टेड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, फिफ्थ इज BBA, सिक्स्थ इज BBE बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, सेवेंथ इज BCom ऑनर्स, एट्थ इज BCom पास, नाइन्थ इज इकोनॉमिक्स ऑनर्स एक्सेट्रा. फोर्थ कैटेगरी इज जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज. देखिए बच्चों, जिन लोगों को ओनली जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में जाना है वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं और अमूमन ये 1 साल के लिए होते हैं. आप इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज को करते हैं और डायरेक्ट आप किसी भी इंडस्ट्री में जाकर काम कर सकते हैं जिस इंडस्ट्री का आपने सर्टिफिकेशन लिया है. लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती है. यू आर नॉट काउंटेड एज अ ग्रेजुएट. तो ऐसे कोर्सेज हैं. फर्स्ट इज ग्राफिक डिजाइनर, सेकंड इज टाइपिंग, थर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग, फोर्थ इज पेंटिंग, सिक्स्थ इज C++, जावा, एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, योगा ट्रेनर, वीडियो एडिटर, मेकअप आर्टिस्ट एंड मैनी मोर. बहुत सारे 1 साल 6 महीने के सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं जिनको आप करके जिस जॉब में आपने वो सर्टिफिकेशन किया है उस फील्ड में आप जा सकते हैं. फिफ्थ कैटेगरी इज गवर्नमेंट सर्विस
और गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर क्लास 12। कक्षा 12वीं के बाद भी बहुत सारे गवर्नमेंट विभाग में नौकरियां निकलती हैं जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 पासिंग और पास आउट होता है। ऐसी जॉब्स हैं, फर्स्ट इज CHSL, सेकंड इज एयरफोर्स ग्रुप X and Y, थर्ड इज रेलवे, फोर्थ इज आर्मी गनमैन, कोस्ट गार्ड एक्सेट्रा। बहुत सारी गवर्नमेंट विभाग में, स्टेट गवर्नमेंट्स में 12वीं के बाद जॉब्स निकलती हैं। सिक्स्थ कैटेगरी है प्रोफेशनल कोर्सेज। देखिए, प्रोफेशनल कोर्सेज भी जस्ट लाइक जॉब ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन इनके अंदर फायदा ये होता है कि आपको इसमें ग्रेजुएशन डिग्री भी मिलती है। मैं अपने बच्चों को ज्यादातर ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहिए, बिकॉज इसमें आप एक साथ दो चीज कर सकते हो। एक तो स्किल ले सकते हो और सेकंड आपको एक ग्रेजुएट डिग्री मिलती है। ऐसे कोर्सेज हैं एग्रीकल्चर, डिजाइन, फैशन डिजाइन, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, टीचिंग, BCA, BBA, BMS एक्सेट्रा। साइंस स्ट्रीम के बच्चे क्लास 12 के बाद क्या करें? 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम के बच्चे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड सेकंड इज PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो दोनों टाइप के बच्चों के लिए करियर ऑप्शन भी डिफरेंट हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि PCM के बच्चों के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि PCB के बच्चों के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। PCM के लिए हैं इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, BSc इन फिजिक्स, BSc इन केमिस्ट्री एंड BSc इन मैथ्स। तो अब हम डिटेल में इन पांचों करियर ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। ज्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद या तो सिविल इंजीनियर बनते हैं, केमिकल इंजीनियर्स बनते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनते हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइनर बनते हैं। और मैं आपको इस एपिसोड में किसी की सैलरी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। बच्चों के मन में बहुत होता है कि सर सैलरी बताइए, बट आज के टाइम में सैलरी बहुत वेरी करती है। अगर मैं आपको कोई सैलरी गैप दे दूंगा और बच्चों को बाद में वो सैलरी नहीं मिलती है तो बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं। आई विल नॉट डिस्कस सैलरी इन दिस एपिसोड। सेकंड इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर करने के बाद बच्चे आर्किटेक्ट बनते हैं, जो उनको डिग्री मिलती है उसे बोलते हैं BArch, बैचलर इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का बेसिकली जो काम होता है वो होता है इंटीरियर डिजाइनिंग, बिल्डिंग डिजाइनिंग, प्रोटोटाइप्स, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। तो आर्किटेक्ट बेसिकली पूरा नक्शा बनाता है और उस नक्शे को पास करता है। जो भी बिल्डिंग बनती है, फ्लाईओवर बनता है या कोई भी कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है। थर्ड ऑप्शन है BSc इन फिजिक्स। BSc इन फिजिक्स पर्टिकुलरली आप एक स्पेशलिटी के अंदर करते हैं, जो सब्जेक्ट है फिजिक्स। उसके अंदर आप पढ़ते हैं कि ग्रेविटी के बारे में। जो नासा में जो जाते हैं, इसरो में जो जाते हैं, वो BSc MSc इन फिजिक्स करने के बाद जाते हैं। फोर्थ है BSc इन केमिस्ट्री। बैचलर इन केमिस्ट्री की जो डिग्री मिलती है वो ज्यादातर बच्चे जो है केमिकल फील्ड में जाते हैं, लाइक केमिकल इंडस्ट्रीज में जाते हैं। इसमें एक सिमिलैरिटी है, जो बच्चे BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग करते हैं और जो MSc इन केमिस्ट्री करते हैं वो लगभग सेम फील्ड में जाते हैं। वो केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज एंड सिमिलरली इसी टाइप की इंडस्ट्रीज में जाते हैं। फिफ्थ BSc इन मैथ्स। BSc इन मैथ्स करने के बाद आप जो है स्टैटिक्स की फील्ड में जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट है स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद या ये डिग्री करने के बाद। हमने PCM का डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करेंगे PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है MBBS। MBBS की फुल फॉर्म होती है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन साइंस। ये 5 साल का कोर्स होता है और इसमें करने के बाद बच्चे डॉक्टर बनते हैं। सिमिलरली मेडिकल फील्ड में एक और ऑप्शन होता है बायोलॉजी के बच्चों के लिए, उसे बोलते हैं BDS, बैचलर इन डेंटल सर्जन। तो इसे करने के बाद बच्चे डेंटल डॉक्टर बनते हैं, दांतों के डॉक्टर बनते हैं। BDS 4.5 साल का होता है और MBBS 5 साल का होता है और 1 साल की प्रैक्टिस या ट्रेनिंग होती है उसकी। थर्ड ऑप्शन इन दिस कैटेगरी इज B.Pharm, फार्मास्यूटिकल्स, बैचलर इन फार्मेसी। ये मेडिसिन से रिलेटेड होता है। जो आप देखते हो, आप जब केमिस्ट स्टोर्स में जाते हो या हॉस्पिटल्स की केमिस्ट स्टोर में जाते हो, जब डॉक्टर कोई दवाई लिखता है और आप वो दवाई लेने जाते हो किसी से, तो जो उस दवाई को देता है वो एक फार्मासिस्ट होता है। फोर्थ ऑप्शन इन दिस फील्ड इज पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स आर नर्सेज। आज के टाइम में मेल एंड फीमेल दोनों नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल्स में, जो पेशेंट का टेक केयर करती हैं। डॉक्टर उनको बोलते हैं कि उन्हें कौन सी दवाई देनी है, पेशेंट्स को कब देनी है। इसमें भी पैरामेडिक्स करती है और इसका बहुत मेन रोल होता है हमारी लाइफ में। BSc इन वेटनरी साइंस। जो BSc इन वेटनरी साइंस होता है, ये ज़्यादातर डॉक्टर्स बनते हैं, बट ये ह्यूमंस के डॉक्टर नहीं बनते, ये एनिमल्स के डॉक्टर बनते हैं। आज के टाइम में बहुत क्रेज है, बिकॉज
अब बहुत सारे लोग अपना एक पालतू पेट रखते हैं, लाइक डॉग, कैट, रैबिट। और एंशिएंट टाइम से, पुराने समय से जो पशुपालन है, घर में बहुत सारे लोग पशुपालन करते हैं गाँव के साइड, लाइक भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, बैल रखते हैं। तो वेटनरी डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। और जो भी बच्चे एनिमल्स की लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं वो ये कोर्स कर सकते हैं। 6th इज मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। जब कोई भी आपसे सैंपल लेके जाता है किसी भी चीज़ का, ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, तो जाके वो कहीं जाके टेस्ट करना होता है, तो वो लेबोरेटरीज में टेस्ट होता है। तो जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई करते हैं वो इस फील्ड में नौकरी करते हैं। 7th इज फिजियोथेरेपिस्ट। जब डॉक्टर को सर्जरी नहीं करनी होती है तो फिजियोथेरेपी की ओपिनियन देता है कि आप जाके फिजियोथेरेपी करवाइए। तो जो इस चीज़ की पढ़ाई करते हैं, बीएससी इन फिजियोथेरेपी करते हैं, वो बाद में फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं और वो मसल्स एंड बोन से रिलेटेड जितने भी बीमारी होती हैं जो विदाउट सर्जरी सॉल्व हो सकती हैं, वो उसमें हेल्प करते हैं। 8th इज बीएससी इन बायोलॉजी। बीएससी इन बायोलॉजी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फील्ड। जिन बच्चों को सर्जरी, मेडिसिन, वेटनरी में इंटरेस्ट नहीं होता, वो बच्चे बीएससी इन बायोलॉजी करते हैं, बिकॉज इसमें जूलॉजी, प्लांट्स और बायो, जो हमारा बायोस्फीयर है, उन दोनों की नॉलेज मिलती है उनको। वो ये करने के बाद टीचर बन सकते हैं या कहीं एनजीओ में काम कर सकते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं। सो ये फील्ड भी आजकल बहुत ग्रो कर रही है, बिकॉज इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सो बीएससी इन बायोलॉजी इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन नाउअडेज। आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए कि वह कक्षा 12वीं के बाद क्या करें। यूजुअली आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स बहुत डरे डरे रहते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के बाद कि वो क्या करें, लेकिन मैं आज आपको बहुत बेहतरीन ऑप्शंस बताऊंगा और उनमें से कुछ ऐसे ऑप्शंस भी बताऊंगा जिससे आप अगर 11वीं या 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आपके पास आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज हैं तो आप सीधे आईआईटी में भी प्रवेश कर सकते हैं। शायद से आपको किसी ने बताया होगा कि आप 11वीं या 12वीं के बाद सीधे आईआईटी में भी जा सकते हैं, और वो भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होने के बावजूद भी। सो मैं आपको डिफरेंट करियर एंड डिग्री ऑप्शंस बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, बीए सोशल साइंस। बीए सोशल साइंस एक बहुत ब्रॉड एंड वास्ट सब्जेक्ट है एंड इसके लिए आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो होते हैं टिसबैट। बहुत अच्छे एंट्रेंस एग्जाम है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बैचलर एडमिशन टेस्ट, इसे हम टिसबैट बोलते हैं। सेकंड जो एग्जाम है बीए सोशल साइंस में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड है और बहुत अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, और वो कॉलेज है आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई। इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है IIT HSEE ह्यूमन साइंस एंट्रेंस एग्जाम। सो ये सोशल साइंस के साथ ह्यूमन साइंस में भी आपके रुचि और आपके नॉलेज को डाइवर्स करता है, वाइडन करता है। अगर आपको बीए सोशल साइंस के बारे में जानना है तो हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देखिए। वो वीडियो आपको जरूर एक बेटर करियर चूज करने में हेल्प करेगी। सेकंड करियर ऑप्शन बीए साइकोलॉजी। बीए साइकोलॉजी करने के बाद आप डिफरेंट कंपनीज में जा सकते हैं एज अ HR, कंज्यूमर बिहेवियर और कस्टमर बिहेवियर रिसर्च। ये स्टडी करने के लिए पीपल्स बिहेवियर टूवर्ड्स प्रोडक्ट। सो आपको अलग अलग MNCs में अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब करने की, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम, Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा। बीए साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और मेरिट बेस पे भी होता है। एंट्रेंस एग्जाम्स आर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, नारसी मोहन जी यूनिवर्सिटी के लिए, इन्हीं सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है। अगर आपको बीए साइकोलॉजी ऑनर्स के बारे में जानना है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। हमने इसके ऊपर पूरी एक 40 मिनट की वीडियो बना रखी है, इन डेप्थ एनालिसिस है, A to Z सब कुछ बता रखा है बीए साइकोलॉजी ऑनर्स के बारे में। सो प्लीज डू वॉच दैट ऑल्सो। थर्ड करियर ऑप्शन इन बीए इज हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद आप एज अ हिस्टोरियन काम कर सकते हैं, या आप मास्टर्स कर सकते हैं, फिर टीचर बन सकते हैं, या PhD कर सकते हैं और आप भारत के इतिहास और वर्ल्ड के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। फोर्थ इज बीए ज्योग्राफी ऑनर्स। ज्योग्राफी की पढ़ाई भूगोल की पढ़ाई होती है, या आप हमारे पृथ्वी के बारे में जानते हैं। आप फिजिकल फीचर्स एंड पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ आवर अर्थ, आवर इंडिया एंड आवर वर्ल्ड, तीनों के बारे में जानने को मिलता है।
बीए हिंदी ऑनर्स। बीए हिंदी ऑनर्स उन छात्र और छात्राओं के लिए है जो हिंदी में रुचि रखते हैं और हिंदी को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं। यह एक दुखद बात है कि हमारे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश है, बट लोग इंग्लिश में ज्यादा रुचि दिखाते हैं लेकिन हिंदी में इतनी रुचि नहीं दिखाते हैं। तो मैं उन सभी बच्चों को यह बताना चाहता हूँ कि अब जब से गूगल हिंदी में आया है, माइक्रोसॉफ्ट हिंदी में आया और सरकार का ध्यान भी हिंदी पे गया है, तो आप बीए हिंदी ऑनर्स कर सकते हैं और इसके बाद आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि न्यूज चैनल्स में, क्योंकि हमारे बहुत सारे न्यूज चैनल्स हिंदी के हैं और उनको ऐसे लोग चाहिए जिनको हिंदी की सही इंफॉर्मेशन हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में जाना चाहती हैं, हिंदी भी उनमें से एक लैंग्वेज है और आप हिंदी के कंटेंट राइटर बन सकते हैं विभिन्न वेबसाइट्स के लिए। बीए इंग्लिश ऑनर्स एंड लैंग्वेज कोर्सेज। बीए इंग्लिश ऑनर्स और लैंग्वेज कोर्सेज के लिए हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। हमने लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में सब कुछ बता रखा है, उसमें इंग्लिश को भी इंक्लूड कर रखा है। तो please do watch that video. Link is in description. After watching that video, you will get whole knowledge about language courses and English language. Next career option है BA Anthropology. BA Anthropology is a 3-year graduate course which deal with the science of human behavior and social being. It is a detailed study of social culture, biological, linguistic and archaeological science. इंडिया में और अब्रॉड में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको बीए एंथ्रोपोलॉजी कराते हैं। डीयू उनमें से सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जो इस कोर्स को कराता है। लास्ट करियर ऑप्शन इज बीए आर्कियोलॉजी। बीए आर्कियोलॉजी इज अ डिग्री which helps you to work at historical sites, indulge in the restoration of monuments and explore the ancient history of the country and the world. A person who studies about ancient remains and culture is referred to as archaeologist. आप BA आर्कियोलॉजी करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट बनते हैं और आप भारतीय पुरातत्व सोसाइटी से जुड़ते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, और आप उसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट बनते हो। और भारत में बहुत सारे एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम से और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री तक बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। मुगल्स ने, लोधीज ने, खिलजीज ने, दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे लीडर्स ने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए इंडिया में, पाकिस्तान में। फिर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो आज तक हम एक्सकवेशन करते हैं उन साइट्स की, तो जानने के लिए कि हमारा एंशिएंट पीरियड कब से स्टार्ट हुआ था। सो आर्कियोलॉजिस्ट बनने के बाद आप भारत के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स को जान सकते हैं और उनको रिस्टोर कर सकते हैं। यहीं पे हमारे आज की पॉडकास्ट की समाप्ति होती है। ये 6-7 करियर ऑप्शंस हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए टू परस्यू द हायर स्टडीज इन कॉलेज। और आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। कक्षा 12वीं के बाद कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, विच गवर्नमेंट एग्जाम्स आर कंडक्टेड आफ्टर क्लास 12। मैं अब एक एक करके आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में बताऊंगा। 12वीं क्लास के बाद आप गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, जैसे डिफेंस, रेलवे, पुलिस, एसएससी, यूपीएससी एक्सेट्रा। सबसे पहले मैं जो एग्जाम एसएससी लेती है उसके बारे में बताऊंगा। पहला एग्जाम है एसएससी CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप अपर डिवीजन क्लर्क बनते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क बनते हैं जिसको हम LDC बोलते हैं। आप पोस्टल असिस्टेंट बनते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं या शॉर्ट असिस्टेंट बनते हैं। सेकंड एग्जाम SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको हम बोलते हैं SSC MTS। इसमें आप ड्राइवर, शेफ, क्लीनर एक्सेट्रा बनते हैं। थर्ड एग्जाम है SSC GD, जिसको बोलते हैं SSC जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। ये एग्जाम क्रैक करने के बाद आप डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज में कांस्टेबल बनते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज लाइक ITBP, SSB, CISF, BSF, CRPF। फोर्थ एग्जाम है SSC का SSC ग्रेड C and D स्टेनो, इसको हम SSC स्टेनोग्राफ भी बोलते हैं। और ये बेसिकली टाइपिंग के लिए होता है। जो कोर्ट्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो लोग टाइप करते हैं वो इसी एग्जाम को क्रैक करके जाते हैं। सो इसमें टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा अगला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है रेलवे। रेलवे में भी डिफरेंट वैकेंसीज निकलती हैं और जिनको क्रैक करने के बाद आप डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स पे जाते हो। अब हम उन्हीं जॉब प्रोफाइल्स एंड एंट्रेंस एग्जाम्स को डिस्कस करेंगे। रेलवे की रिक्रूटमेंट RRB लेता है, जिसको हम बोलते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसके अलग अलग जोन्स हैं इंडिया में। सो अब हम उन्हीं जॉब प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है असिस्टेंट लोको पायलट। इसमें आप जो हमारे लोको पायलट होते हैं, जो हमारे ट्रेन को चलाते हैं, उसको आप असिस्ट करते हो और बाद में आपको प्रमोशन होने के बाद आप लोको पायलट बनते हैं। सेकंड है ग्रुप D। इसमें आप हेल्पर, असिस्टेंट, पोस्टमैन,
ट्रैक मेंटेनेंस आदि पोस्ट मिलती हैं आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद। फिर एक एग्जाम होता है आरआरबी कांस्टेबल। जितना भी रेलवे नेटवर्क है पूरे इंडिया में और जितनी भी ट्रेनें हैं और रेलवे स्टेशन हैं, उनकी जो सुरक्षा करते हैं वो हमारी रेलवे पुलिस करती है। तो उस सुरक्षा के लिए आरआरबी रिक्रूट करती है आरआरबी कांस्टेबल्स, जिसको हम बोलते हैं रेलवे कांस्टेबल्स। और लास्ट एग्जाम होता है आरआरबी एनटीपीसी। अगला डिपार्टमेंट है डिफेंस। कक्षा 12वीं के बाद आप डिफेंस में भी जा सकते हो और डिफेंस में आप फ्रॉम लोअर पोस्ट टू हायर पोस्ट, फ्रॉम नायक या लेंस नायक टू लेफ्टिनेंट, आप डिफरेंट फोर्सेज में जा सकते हो, जैसे आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। सो अब मैं उन्हीं सभी एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा जिनको क्रैक करने के बाद आप डिफेंस फोर्सेज में जा सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी। एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है। एनडीए क्रैक करने के लिए आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, कंपलसरी है मैथ्स का होना। एनडीए एग्जाम क्रैक करने के बाद आप जो हमारी तीनों डिफेंस सर्विसेज हैं उनके हाई रैंक ऑफिशियल्स बनते हो। यूपीएससी इस एग्जाम को लेती है। यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सेकंड एग्जाम है डिफेंस फोर्सेज के लिए एफकैट। इसकी फुल फॉर्म है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आप एयरफोर्स में एज अ फ्लाइंग ऑफिसर, ड्यूटी ऑफिसर, टेक्नीशियन पोस्ट, ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल पोस्ट पे जाते हैं। थर्ड एग्जाम है फॉर डिफेंस फोर्सेज इज एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप सर्विसेज। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप सर्विसेज आर फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल लोअर ग्रेड जॉब्स। इसमें आप क्रैक करने के बाद हाई पे स्केल नहीं मिलता आपको, लो पे स्केल मिलता है। और जो एयरफोर्स में नीचे रैंक के ऑफिसर्स होते हैं आप डायरेक्टली वहां के लिए रिक्रूट होते हैं। नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल है डिफेंस फोर्सेज में इंडियन नेवी के लिए। इंडियन नेवी के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो सेलर के लिए, जिसको बोलते हैं SSR इंडियन नेवी। वो सेलर के लिए होता है, साल में 2 बार होता है ये एग्जाम। और इसमें आपको AA एंड SSR की पोस्ट के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है। मेनली सेलर के लिए आपको रिक्रूट किया जाता है थ्रू इंडियन नेवी। नेक्स्ट एग्जाम जो होता है गवर्नमेंट एग्जाम वो है JCO इन इंडियन आर्मी। JCO स्टैंड्स फॉर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर। यूपीएससी इस एग्जाम को लेती है और ये क्रैक करने के बाद आपका SSB होता है। आपको SSB क्रैक करना पड़ता है। SSB इज अ टाइप ऑफ इंटरव्यू। ये 7 दिन के लिए इंटरव्यू चलता है। इसमें स्क्रीन से लेके और कॉन्फ्रेंस आउट तक होता है और बहुत टफ होता है SSB उन बच्चों के लिए जिनका माइंडसेट मिलिट्री या डिफेंस फोर्सेस के लिए नहीं होता है। और जिनका माइंडसेट मिलिट्री या डिफेंस फोर्सेस के लिए होता है उनके लिए बहुत इजीली है, आप SSB क्रैक कर सकते हैं। हमारा अगला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बर्ड सेंचुरीज हैं। उनकी रक्षा करने के लिए हमारे जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री होती है और वो मिनिस्ट्री पोस्ट निकालती है फॉरेस्ट गार्ड। क्लास 12th के बाद आप वो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं एंड फॉरेस्ट गार्ड बन सकते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब। और लास्ट गवर्नमेंट जॉब है आफ्टर क्लास 12th इज पुलिस सर्विस। हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज हैं और उनमें पुलिस की आवश्यकता होती है। तो हर स्टेट अपने हिसाब से कांस्टेबल्स रिक्रूट करता है, जैसे यूपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटका। सो सभी स्टेट्स अपने यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करते हैं फॉर पुलिस रिक्रूटमेंट और आप इन्हीं एग्जाम्स को क्रैक करके पुलिस में एज अ कांस्टेबल भर्ती हो सकते हैं आफ्टर क्लास 12। सो मैंने आज के पॉडकास्ट में आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बताया है जो कक्षा 12वीं के बाद होते हैं। अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इन गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या सिलेबस होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, हाइट, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे ब्लॉग पढ़ सकते हैं। और आई बटन में लिंक है फॉर डिटेल वीडियो। हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप वो डिटेल वीडियो देख सकते हैं और आपको जरूर मदद मिलेगी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने के लिए आफ्टर क्लास 12 प्रोफेशनल कोर्सेज। देखिए प्रोफेशनल कोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिग्री कोर्सेज और एक होता है सर्टिफिकेशन कोर्सेज। तो पहले मैं आपको बताऊंगा अबाउट सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड देन डिग्री कोर्सेज। उससे पहले हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो 3 साल के होते हैं और जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं वो 1 साल के होते हैं। डिग्री कोर्सेज का फायदा ये होता है कि आप इन कोर्सेज को करने के बाद आप किसी भी ग्रेजुएशन एग्जाम में बैठ सकते हैं और आपको साथ के साथ आपको स्किल भी मिलती है। लेकिन सर्टिफिकेशन कोर्सेज का ये नुकसान है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठ सकते जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन हो। लेकिन आपको इसमें 1 साल का कोर्स करना होता है और इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलती है और सर्टिफिकेट के साथ आप यहाँ पे स्किल भी सीखते हैं। सो इट इज अ 1 ईयर और 2 ईयर सर्टिफिकेशन कोर्स। प्रोफेशनल डिग्री कोर्स करने का ये फायदा भी होता है कि आपको एक अच्छी पोजीशन मिलती है और एक अच्छी कंपनी में लाइक पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एक्सेंचर। लेकिन सर्टिफिकेशन कोर्स का डिसएडवांटेज ये था कि आपको एक अच्छी पोजीशन नहीं मिलती और कि कोई भी अच्छी कंपनी आपको रिक्रूट नहीं करती बिकॉज आपके पास वो ज्ञान
और वो प्रोफेशनलिज्म नहीं होता जो कि बच्चे करते हैं प्रोफेशनल डिग्री के। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा हमेशा कि आपके पास अगर टाइम और पैसा और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप प्रोफेशनल डिग्री कोर्स कीजिए जो 3 से 4 साल का होता है और कुछ कोर्स 5 साल के भी होते हैं, बिकॉज इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट दैट प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो 1 से 2 साल के बीच में होते हैं। मैं आपको पूरी एक लिस्ट बता रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनिए इस लिस्ट को और देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सर्टिफिकेशन कोर्स है ब्यूटी पार्लर, देन योगा इंस्ट्रक्टर, जिम ट्रेनर, ग्राफिक या 3D एनिमेटेड डिजाइनर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रेडियोलॉजिस्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, प्लम्बर कोर्स, अल्ट्रासाउंड ऑपरेटर, मेडिकल असिस्टेंट एक्सेट्रा। तो ये सारे 1 साल के कोर्स हैं, आप ये सीख सकते हैं और एक आप डिसेंट जॉब पा सकते हैं इन कोर्सेज को करने के बाद। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम, पैसा और आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में तो प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज कीजिए। सो मैं अब उन्हीं सभी प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। सो प्रोफेशनल कोर्सेज 10 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। सो हम एक एक करके हर कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में हमें BA की डिग्री मिलती है जिसको हम बोलते हैं बैचलर इन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के जो टॉप कॉलेजेस हैं वो हैं IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली एक्सेट्रा। और इसमें जो मेजर एंट्रेंस एग्जाम है वो होते हैं नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, एंड आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट जो IIT में प्रवेश के लिए होता है। आर्किटेक्चर करने के बाद आप प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग इत्यादि फील्ड में जाते हैं। सेकंड कैटेगरी इज BCA। BCA स्टैंड्स फॉर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जो बच्चे ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और IT सेक्टर में जाना चाहते हैं तो BCA एक बेस्ट कोर्स है उन बच्चों के लिए टू एंटर इनटू IT फील्ड। जैसे साइंस के बच्चों के लिए BTech इन कंप्यूटर साइंस होता है, वैसे ही ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के बच्चों के लिए BCA होता है। BCA के टॉप एग्जाम्स हैं IPU, CET, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक्सेट्रा। और जो हमारे मेजर कॉलेजेस हैं वो हैं SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, वेलोर यूनिवर्सिटी चेन्नई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, महाराजा अग्रसेन कॉलेज IP यूनिवर्सिटी, महाराजा सूरजमल IP यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। BCA करने के बाद आपको डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स मिलती हैं जैसे टेस्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐप डेवलपर, सर्वर एडमिन एक्सेट्रा। थर्ड कैटेगरी इज कॉमर्स। कॉमर्स में 2 तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, एक होता है BCom ऑनर्स एंड दूसरा होता है इकोनॉमिक ऑनर्स। BCom ऑनर्स को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कि BSc इन फाइनेंस, BSc इन अकाउंटिंग, BCom इन टैक्सेशन एक्सेट्रा। टॉप कॉलेजेस ऑफ BCom ऑनर्स आर SRCC, हिंदू, सेंट स्टीफेंस, लॉयला, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, MCC चेन्नई, जय हिंद कॉलेज, मुंबई यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। BCom ऑनर्स के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं IPU, CET, BHU, जामिया एक्सेट्रा। BCom ऑनर्स करने के बाद आपको अलग अलग फील्ड में काम करने का मौका मिलता है, जैसे टैक्सेशन में, अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, फाइनेंस में, अकाउंटेंट, एसेट मैनेजमेंट। फोर्थ कैटेगरी है डिजाइन। डिजाइन में 2 तरह के अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं। फर्स्ट इज बैचलर इन डिजाइन एंड सेकंड इज बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी। डिजाइनिंग में मेजर कॉलेजेस हैं NIFT दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, NIFT मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, पर्ल एकेडमी दिल्ली। डिजाइनिंग में एंट्रेंस एग्जाम्स हैं NIFT, UC, EED, FDDI, AIST, SEED, सिम्बायोसिस एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन एक्सेट्रा। बैचलर इन डिजाइन करने के बाद आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब प्रोफाइल्स मिलती हैं, जैसे टेक्सटाइल डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, एपरल डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, स्टाइलिस्ट, रैंप मैनेजमेंट एक्सेट्रा। फिफ्थ कैटेगरी इज फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स एक बहुत क्रिएटिव फील्ड है, जैसे डिजाइन एक बहुत क्रिएटिव फील्ड है। फाइन आर्ट्स उन बच्चों के लिए बहुत अनुकूल है जो 11वीं 12वीं में स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं। फाइन आर्ट्स के मेन कॉलेज हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, BHU। एंड फाइन आर्ट्स में मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं BHU, UET, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया। बैचलर इन फाइन आर्ट्स करने के बाद बच्चे जो हैं वो अपना करियर परस्यू कर सकते हैं इन डिजाइनिंग फील्ड, आर्टिस्टिक फील्ड, पेंटिंग फील्ड, विजुअल कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। सिक्स्थ इज होटल मैनेजमेंट। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट आज के दिन एक ग्रोइंग फील्ड है। होटल मैनेजमेंट कम्स अंडर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। जब से इंटरनेट का दौर आया है और घूमने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, जब से होटल या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बूम आया है। ये बात जरूर है कि कोविड के बाद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थोड़ी नीचे गई है, बट विद इन 1 ईयर ये फिर दोबारा प्री कोविड सिचुएशन तक पहुंच जाएगी। जो बच्चे अभी 11वीं 12वीं में हैं वो जरूर होटल मैनेजमेंट के ऑप्शन को
सिलेक्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों को घूमने का शौक है, नई नई जगह एक्सप्लोर करने का शौक है, वो बच्चे होटल मैनेजमेंट परस्यू कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के कॉलेजेस हैं। मेजर कॉलेजेस आर IHM पूसा, IHM मुंबई, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मणिपाल, IHM लखनऊ, IHM चंडीगढ़ एक्सेट्रा। मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स हैं NCHM, CT, JEE, ओबरॉय स्टैप, AIHM, CT, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप डिफरेंट होटल चेन्स में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, जैसे ताज होटल्स, ओबरॉयज, ITC, वेलकम। यहाँ पर जो आपको जॉब प्रोफाइल्स मिलेंगी वो होंगी होटल मैनेजर, शेफ, कटलरी मैनेजर, असिस्टेंट शेफ, फ्लोर मैनेजर, लॉन्ड्री सुपरवाइजर। 7th कैटेगरी इज लॉ। लॉ एंड मैनेजमेंट इज एन एवरग्रीन फील्ड। ये दोनों फील्ड बहुत सदाबहार फील्ड है। 7th है लॉ, और जो नेक्स्ट होगी वो है मैनेजमेंट। सो लॉ में 6 टाइप की स्पेशलाइजेशन होती है। फर्स्ट इज BA LLB, सेकंड इज BCom LLB, थर्ड इज BB LLB, फोर्थ इज BTech LLB, फिफ्थ इज BSc LLB एंड सिक्स्थ इज BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स LLB। हर स्पेशलाइजेशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे BCom LLB करने के बाद आप कॉर्पोरेट लॉयर बनते हैं, BA LLB करने के बाद आप क्रिमिनल लॉयर बनते हैं या लैंड से रिलेटेड लॉयर बनते हैं, BTech LLB करने के बाद आप साइबर लॉयर बनते हैं या IT से रिलेटेड जो लॉज हैं उनके ऊपर काम करते हैं। BBA LLB करने के बाद आप मैनेजमेंट या मैनेजरियल लीगल एडवाइजर बनते हैं। BSc LLB करने के बाद आप साइंटिफिक लॉयर बनते हैं। ज्यादातर उन कंपनियों के साथ जुड़े रहते हैं जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं या फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनी होती हैं, जो हमारे मेडिकल लॉज हैं उनको कोर्ट में चैलेंज करते हैं या डिफेंड करते हैं फॉर डिफरेंट कंपनीज। मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स आर CLAT, ILAT, SLAT, UPES लॉ एडमिशन टेस्ट, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। टॉप कॉलेजेस ऑफ लॉ आर NLU बेंगलुरु, NLU दिल्ली, IIT खड़गपुर, NLU जोधपुर, NLU पटियाला, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। 8th कैटेगरी इज मैनेजमेंट। बैचलर्स की डिग्री जो हम मैनेजमेंट में करते हैं उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, बट वह 90% जो करिकुलम है वो सेम होता है उनका, जैसे कि BBA, BMS, BBS एंड BBM। BBA करने के बाद आप मैनेजमेंट की फील्ड में जाते हैं, लाइक फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, HR, IT, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स। जितनी मैंने आपको फील्ड्स बताई हैं उतनी ही फील्ड्स में BBA की स्पेशलाइजेशन होती है, और पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन करने के बाद आप लोगों को पर्टिकुलर रोल असाइन होता है। मेजर एंट्रेंस एग्जाम फॉर BBA आर IIM इंदौर, IIM रोहतक, DU JET, IPU, NPAT फॉर नारसी मोहनजी यूनिवर्सिटी, SET, Symbiosis entrance test, and top college of BBA and BMS are IIM Ahmedabad, NIMS मुंबई, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पुणे। यह टॉप 5 कॉलेजेस हैं और यह लिस्ट और भी लंबी है। अगर आपको पूरी लिस्ट पढ़नी है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। 9th कैटेगरी जर्नलिज्म। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन आर वेरी अट्रैक्टिव फील्ड टू वर्क, बिकॉज जर्नलिज्म को हम 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। और अगर आपको समाज में कुछ चेंज लेके आना है तो आपको इन चारों पिलर में से एक पिलर ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि आप 11वीं या 12वीं के छात्र हैं तो आपको जर्नलिज्म करने के बाद हमारे भारत के चौथे पिलर पत्रकारिता को ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा। टॉप कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली, LSR, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई। जर्नलिज्म के लिए डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। पहला एग्जाम है IPU CET, सेकंड है XIC OET मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, 10th एंड आवर लास्ट कैटेगरी टीचिंग। 12वीं के बाद अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आप 5 तरह से टीचिंग की फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज नर्सरी टीचर, सेकंड इज JBT जूनियर बेसिक टीचर, थर्ड इज BLED बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, फोर्थ इज BLIS बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एंड फिफ्थ इज बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। नर्सरी टीचर जैसे नाम से ही वाकिफ है कि आप KG से लेके 2nd क्लास के बच्चों तक पढ़ाओगे। जूनियर बेसिक टीचर जिसको हम JBT बोलते हैं वो पढ़ाते हैं 1st क्लास टू 5th क्लास के बच्चों को। देन योर BLED एक बहुत अच्छी डिग्री है, DU इस डिग्री को कराता है। इस डिग्री में आपको 3 फायदे होते हैं। फर्स्ट, आपको एलिमेंट्री एजुकेशन की नॉलेज मिलती है, सेकंड आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है एंड थर्ड आपको BEd की डिग्री मिलती है। 4 साल का कोर्स होता है तो आपको 3-in-1 का पैकेज मिलता है। फोर्थ इज BLIS बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। जितने हमारे लाइब्रेरियंस होते हैं, असिस्टेंट लाइब्रेरियंस होते हैं, बुक कीपर, दे ऑल डू BLIS। एंड फिफ्थ इज फिजिकल एजुकेशन। जो हमारे PT टीचर होते हैं स्कूल में, जो हमारे कोच होते हैं स्कूल में, जो हमारे योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जिम ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को जो देखते हैं, वह सभी बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन करते हैं। यह 3 साल का कोर्स होता है। मैंने आपको 10 टाइप ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज बताए हैं। अगर आपको
10 प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने सभी के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में है। आप जरूर उन डिटेल वीडियोस को देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। यह वीडियोस आपको बेटर करियर को चूज करने में जरूर हेल्प करेगी। सो यहीं पे हमारी ये 6 एपिसोड की सीरीज खत्म होती है। आप लोगों का ये 6 एपिसोड सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यह वीडियो जितने लोगों तक हो सके जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं उन तक पहुंचाइए, जिनसे उनको अपने भविष्य में जरूर लाभ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।